गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं फिर आप लोगों के सामने स्वर संधि के चौथे प्रकार को लेकर आया हूँ, जिसको बोलते हैं यण स्वर संधि। मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। ये 3 प्रकार से मैं पढ़ा चुका हूं और आज हम पढ़ेंगे यण स्वर संधि। मैं एक बार पुनः आवृत्ति करना चाहता हूं कि दीर्घ स्वर संधि क्या होता है। जहां समान यानी पूर्व पद और उत्तर पद में जो समान स्वर आता है वहां दीर्घ हो जाता है, अर्थात ह्रस्व आए या दीर्घ आए तो क्या बन जाता है, दीर्घ बन जाता है। उसके बाद गुण स्वर संधि में क्या होता है, यदि पूर्व पद में आ या आ आए और उत्तर पद में क्या है, ई आए तो ई आता है वो ए बन जाता है। आप लोगों को मैं बताया था जहां ई आता है वहां ए आदेश हो जाता है। यदि उ आता है तो ओ आदेश हो जाता है, अर्थात आ ए और ओ आदेश होता है। उसी प्रकार हम वृद्धि स्वर संधि में पढ़े थे, जहां जहां आ यानी पूर्व पद में आ या आ आए और उत्तर पद में यदि ए आए, यदि ए या ओ आए तो वो क्या बन जाता है, ऐ और औ आदेश हो जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे हम उसका जो दीर्घ स्वर संधि होता है, वृद्धि स्वर संधि होता है, वृद्धि स्वर संधि जो होता है उसका मेन क्या होता है, आ, ऐ और औ। ये 3 संधि होता है जिसमें हम ऐ और औ क्या हो जाता है, आदेश हो जाता है। तो इसी प्रकार आज हम पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि का सूत्र क्या है, यण स्वर संधि का सूत्र क्या है, इको यणसी। आज हम पढ़ रहे हैं यण स्वर संधि और इसका सूत्र क्या है, इको यणसी। इको यणसी का मतलब होता है एक प्रत्याहार है और ये जो एक प्रत्याहार है वो यण में परिवर्तन हो जाता है। आइए देखते हैं कि ये कैसा बनता है। कुछ सूत्र दिया है इको यणसी, आप लोग ध्यान से देखिए, जहां समझ में नहीं आता है वहां पूछने का प्रयास करेंगे। जितने भी वीडियो देख रहे हैं उन लोग कम से कम एक बार पुनः दोहराएंगे, जैसे मैं बोलूंगा वैसे। जहां मैं पूछूंगा सवाल वहां आप लोग यहाँ जी ऐसे मुंडी को बिल्कुल हिलाना है। तो इको यणसी, इसका सूत्र क्या है, इको यणसी। आप लोग बोलिए इको यणसी। अब जैसे इको का मतलब होता है एक प्रत्याहार, और एक प्रत्याहार में क्या क्या आता है, ई, उ, री और री आता है। ये देखिए ई, उ, री और री आता है। मैं आप लोगों को महेश्वर सूत्र में बता चुका हूं, इस कारण से महेश्वर सूत्र को याद करने के लिए मैं बोला था। तो एक जो प्रत्याहार है वो ई, उ, री और री आता है, और यही जो एक प्रत्याहार है वो यण प्रत्याहार में परिवर्तन हो जाता है। तो यण प्रत्याहार जो है तो ई, उ, री के स्थान पर क्रमशः यण प्रत्याहार अर्थात यण प्रत्याहार में परिवर्तन हो जाता है। तो यही जो ई, उ, री और री है वो या वा रा ला में बदल जाता है, या वा रा ला। अब ये जो या वा रा ला है वो देखिए, इसमें जो या वा रा ला है उसमें नीचे में सभी में हलंत्यम है। तो हलंत्यम का मतलब होता है, क्या होता है, आधा, अर्थात ये व्यंजन में है, अर्थात ये किस में है, व्यंजन में है। और व्यंजन हमेशा क्या होता है, आधी होती है, आधी मात्रा होती है, होता है ना। ह्रस्व एक मात्रिक होती है, दीर्घ द्विमात्रिक होती है और प्लुप्त त्रिमात्रिक होती है, और व्यंजन जो होती है वो आधी मात्रिक होती है। तो यहां जहां हलंत्यम लगा है वो क्या है, आधी मात्रा, यानी उसको हम क्या लिखेंगे, आधा ही लिखेंगे। तो ये जो एक बार आप समझ सुनिए, इको यणचि, इसका सूत्र क्या है, इको यणचि।
जब तक हमको सूत्र मालूम नहीं रहेगा तब तक हम भूल जाएंगे कि स्वर संधि कैसे बनता है, स्वर संधि के दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि ये कैसे बनता है, ये हम भूल जाएंगे। तो हमको सूत्र को याद रखना है। इको यणचि अर्थात एक प्रत्याहार से यण प्रत्याहार में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो एक प्रत्याहार ई, उ, री और री है, जबकि यण प्रत्याहार में क्रमशः परिवर्तन हो जाता है। क्रमशः का मतलब ये होता है कि जो ई है वो य में, उ है वो व में, री है वो र में और री है वो ल में परिवर्तन हो जाना, इसी को बोलते हैं क्रमशः, यानी लाइन से। तो आदेश हो जाता है, मतलब एक जो प्रत्याहार है वो यण प्रत्याहार में आदेश हो जाता है। असवर्ण आगे हो तो, यदि उत्तर पद में असमान स्वर हो तो, मतलब उसके समान स्वर नहीं रहना चाहिए। यदि पूर्व पद में ई है, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में यदि ई है तो उत्तर पद के प्रथम वर्ण में ई नहीं रहना चाहिए, तब यहां क्या होगा, यण स्वर संधि होगा। तो आइए देखते हैं, ये देखिए इसका फॉर्मेट बनाया हूं। ई अर्थात पूर्व पद में छोटी ई हो या बड़ा ई हो, यानी ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो, इसका आदेश क्या हो जाता है, य में परिवर्तन हो जाता है। यदि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में यदि उ हो या उ हो, अर्थात ह्रस्व उ हो या दीर्घ उ हो, वो किस में परिवर्तन में हो जाता है, व में परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार री, ह्रस्व री हो या दीर्घ री हो, वो र में परिवर्तन हो जाता है। और लृ का दीर्घ नहीं होता है, केवल ह्रस्व और प्लुप्त होता है। तो इस कारण से यदि लृ हो, पूर्व पद की अंतिम वर्ण क्या हो, लृ हो, तो ला में परिवर्तन हो जाता है। तो आइए देखते हैं उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। इधर आ जाइए आप लोग, देखो हम सबसे पहले ई से लेते हैं, यानी ये वाले उदाहरण लेते हैं। तो ई से उदाहरण जब लेंगे तो हमारे में क्या है, ये देखो, ये पूर्व पद के अंतिम वर्ण क्या है, ई है ना। तो हम ये जैसे भी है ना, ये भी है ना, तो इसको हम यदि हम संधि विच्छेद कर वर्ण विच्छेद कर देंगे तो क्या बनेगा, भ जमा ई। अब यहां ई क्यों लिखे, क्योंकि इसमें कौन सी मात्रा है, ई की मात्रा है, तो यहां फिर क्या लग जाएगा, हलंत लग जाएगा। तो ये जो स्वर है इससे अलग हो गया। अब इसमें क्या लिखा है, जमा पूर्व पद के उत्तर पद के प्रथम वर्ण क्या है, उ है। तो देखिए यहाँ ई है और यहाँ उ है, तो समान स्वर नहीं है, असमान स्वर है ना, असमान स्वर है। तो अब क्या करना है हमको, ये दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। अब दोनों को मिला देंगे, इसमें नहीं मिलाएंगे। क्यों नहीं मिलाएंगे, क्योंकि हम लोग दीर्घ, गुण और वृद्धि स्वर में दो संधि के वर्णों को मिला रहे थे, दो वर्णों को मिला रहे थे, लेकिन गुण यण संधि में ऐसा हम नहीं मिलाएंगे। क्यों नहीं मिलाएंगे, इसका कारण ये है कि इसमें केवल आदेश करना है, केवल एक ही वर्ण को हमको क्या करना है, आदेश करना है। यदि ई है तो ई को केवल हमको क्या करना है, आदेश करना है। तो जो ई है उसको हमको किस में परिवर्तन कर देना है, किसमें करना है, ये हमारा सूत्र है, हाँ, या में परिवर्तन करना है। तो ये बन गया या। अब ये हो गया, ये हलंत्यम है ना, ये हलंत्यम है, हलंत्यम में चेंज करना है, तो ये या हो गया। अब हमको क्या करना है, देखिए एक बार फिर, अभी लिए, अभी जमा उदया, तो अभी में हम भ को अलग कर दिए, क्या बचा, ई बचा, है ना, और ई किस में परिवर्तन कर दिए, या में परिवर्तन कर दिए।
या में क्यों परिवर्तन किए? क्योंकि हमारा सूत्र बोल रहा है इको यणचि अर्थात इक प्रत्याहार को यण प्रत्याहार में क्रमशः परिवर्तन करना है। तो या में परिवर्तन कर दिए और भा का हम भा लिख दिए यहाँ, ठीक है, और ऊ का ऊ और दया का दया। अब देखिए, अब इसको हमको जोड़ना है तो क्या बनेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है, अभी है ना, तो ये आ का हम या लिखेंगे, ये भा आधा है इस कारण से आधा लिख दिए, ठीक है, क्योंकि ई को हम बाहर निकाल दिए हैं। और ये या को यदि हम ऊ से जोड़ेंगे, या को हम ऊ से जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये या में ऊ को जोड़ देंगे तो ऊ हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा अभ्यु और दया का दया। तो इस प्रकार से आप लोगों का संधि विच्छेद होता है, समझ में आया। तो ये हो गया आप लोगों का ई से संधि विच्छेद। अब आइए देखते हैं ऊ से संधि विच्छेद कैसा होगा। जैसे मधु जमा अरिह, मधु जमा अरिह। अब देखिए मधु जमा अरिह हम लिखें तो हम बोले थे कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण को देखना है। तो यहाँ क्या है, ऊ है, क्या है, ऊ है। अब जहां ऊ होता है वो किस में परिवर्तन हो जाता है, व में परिवर्तन हो जाता है। ये हमारा सूत्र है, चाहे छोटा ऊ हो या बड़ा हो, अर्थात ह्रस्व ऊ हो या दीर्घ ऊ हो, तो किस में परिवर्तन हो जाता है, किस में परिवर्तन हो जाता है, व में। और वो भी कौन सा व में होता है, हलंत्यम व में परिवर्तन हो जाता है। अब ये हलंत्यम वर्ण में परिवर्तन हुआ, हो गया, ऊ को हम हलंत्यम वर्ण में परिवर्तन कर दिया। अब क्या बचा, क्या बचा, यहाँ धा बचा, ये धा बचा है, ये भी हलंत्यम है क्योंकि हम इसको ऊ को क्या कर दिए हैं, बाहर निकाल दिए हैं, इसका स्वर को हम बाहर निकाल दिए हैं। तो ये क्या बचेगा, हलंत्यम वाला धा बचेगा ना। और माँ का ये माँ लिखिए, माँ का माँ लिखे, धा का धा लिखे, हलंत्यम क्योंकि ऊ बाहर निकल गया है। और वो जो ऊ है वो किसमें परिवर्तन हो गया है, व में परिवर्तन हो गया है। किसके माध्यम से, इको यणचि के माध्यम से उनका आदेश सूत्र हो गया है और वह आदेश हो गया है। और इधर क्या बचा है, अरि का अरि, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उत्तर पद के प्रथम वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आइए देखते हैं, माँ का माँ लिखें, धा का धा लिखें, आधा धा होगा ये जब हम हलंत्यम वर्ण को लिखेंगे। और व को यदि हम आ से जोड़ेंगे तो पूरा बन जाएगा, पूरा व बन जाएगा ये, और ये री का री, तो क्या हो जाएगा, मध्वरी, क्या हो जाएगा, मध्वरी। समझ में आया। जब हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तब क्या करेंगे, मध्वरी जैसे दिया है तो यण स्वर संधि है करके हम कैसे जानेंगे। तो हमको जानने के लिए एक चीज जरूरी है कि ये जो व है उसको ऊ में परिवर्तन करना है, ठीक है, उसको किस में परिवर्तन करना है, ऊ में परिवर्तन कर देना है। तो जैसे अब जब ऊ में परिवर्तन करेंगे तो ये ऊ किस में हो जाएगा, व में हो जाएगा, मधु, ठीक है। अब जब इसे अलग निकाल देंगे या फिर हम इसको और कर सकते हैं, इसका वर्ण विन्यास कर दो। कैसे वर्ण विन्यास कर दो, मा जमा आ जमा धा जमा व जमा आ जमा र जमा ई, ये ऐसे विन्यास कर दो। अब इससे समझ आ जाएगा कि ये कौन सा संधि में। कैसे समझ जाएंगे कि वह है, जो वह है वो किस में परिवर्तन होता है, हमको सूत्र यदि याद रहेगा तो फट से बन जाएगा, है ना। तो वह जो है वो ऊ से बना है ना, गुण स्वर संधि में हम बनाए थे, उसे ओ में परिवर्तन होता है। और जबकि यण में क्या होता है, ऊ से व में चेंज हो जाता है। तो इसको हम ऊ में परिवर्तन कर दिए। तो माँ का माँ लिखे,
अब यदि ऊ में चेंज हो गया तो ये जो ऊ है वो किस में मिल जाएगा, ध में मिल जाएगा, और जमा, अब ये अरी का अरी लिख दिए, अरी का अरी लिख दिए। तो ये हो गया आप लोगों का संधि और संधि विच्छेद। आइए देखते हैं अब री से कैसे बनता है। जैसे दिया है पितृ जमा इच्छा, पितृ जमा जमा इच्छा। अब पितृ जमा इच्छा क्या होगा, अब पूर्व पद के अंतिम वर्ण क्या है, री है। ये जो छोटा वाला ऐसे लिखते हैं ना उसको री बोलते हैं, ठीक है। तो ये री है, ह्रस्व री है। अब ये ह्रस्व जो ई है वो किस में परिवर्तन हो जाएगा, र में परिवर्तन हो जाएगा। र में परिवर्तन होता है ना, अब ये र में परिवर्तन कर दिए, ठीक है। और पी का पी लिखे, ये वाला पी का पी लिखे, उसमें क्या बचा है, त बचा है, हलंत्यम त, ठीक है। इधर इच्छा का इच्छा लिख दिए। अब देखना अब इसमें कैसे होगा। अब जब हम इसको संधि करेंगे तो पी का पी लिखे, ठीक है। अब त में र को जोड़ेंगे तो क्या बन जाता है, त्र बन जाता है, बनता है ना, क्योंकि ये भी हलंत्यम है और ये भी हलंत्यम है। तो आधा आधा जब दोनों रहता है तो किसमें परिवर्तन हो जाता है, त्र में परिवर्तन हो जाता है। अब त्र में परिवर्तन होगा तब ये ई बच गया है, तो जब इसमें मिल जाएंगे, ये र में मिल जाएंगे, तो ये जो र है वो पूरा र हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पूरा र हो जाएगा। तो ये त्रि का त्रि लिख दिए, त र और ई को जोड़ेंगे तो त्रि बनता है, और छ को छ, तो पितृ इच्छा। इस प्रकार से आप लोगों का संधि और संधि विच्छेद होता है। अब आइए देखते हैं लरी से बनाते हैं। जहां समझ में नहीं आएगा वहां पूछना है। जैसे लरी जमा आकृति है। अब ये जो लरी जमा आकृति दिया है, अब इसमें क्या होगा, जो लरी है वो ला में परिवर्तन हो जाएगा, हलंत्यम ला में, और आकृति का आकृति लिखे, ठीक है। अब ये दोनों को हम जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ स्वर है और यहाँ व्यंजन है, तो दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ला बन जाएगा, और कृति, तो क्या बन जाएगा, लाकृति। ला को हम इसमें जोड़ दिए, आ में जोड़ दिए, तो ला जो है वो आ हो गया, तो ला में आ मात्र ला हो गया, और कृति का कृति, तो क्या बन जाएगा, लाकृति। तो बच्चों ये आप लोगों का हो गया यण स्वर संधि। आप लोग स्टेप बाय स्टेप मैं इस कारण से पढ़ा रहा हूं, जो स्टेप जो दिया है, जो सूत्र दिया गया है, वो परिवर्तन किस भांति होता है, इसी के माध्यम से मैं आप लोगों का पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। आशा करता हूं कि यण संधि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जहां समझ में नहीं आएगा वहां पूछने का प्रयास करेंगे। मैं आप लोगों को नीचे में कुछ प्रश्न अभ्यास कार्य दे रहा हूं, उसको बनाकर दिखाइएगा ताकि आप लोगों का अच्छे से अध्ययन हो सके। धन्यवाद।